गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनु और आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की PYQ ब्लिट्स सीरीज़ नंबर 6 और ये कम्प्लीटली PYQs पे डिपेंड है। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 5% पर annum इज़ 5000, देन व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अगर सम सेम हो, मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। अगर सम सेम हो फॉर 6 years एट 7% पर एनम, तो क्या करना है। देखो जी, हमें यहाँ पे 4 × 5 कितना आ गया, 20% है ना। तो 20% की वैल्यू गिवन है, कितनी है 500। तो निकालनी कितने की है, 6 × 7 इज़ 42% की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर सेम सम हो तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कम्प्लीटली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक तो प्रिंसिपल के, एक रेट के और एक टाइम के। ठीक है जी, एक इसके टाइम के। तो हमें यहाँ पे ये गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, और सम है जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक है जी, तो हम निकाल लेंगे। 20% की वैल्यू हमें गिवन है। अगर इन हमारा जो ये प्रिंसिपल है वो सेम है तो 42% की वैल्यू हम इसी से निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलो निकाल लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा, इसको इससे कट कर दो, परसेंटेज को परसेंटेज से कट कर दो। ठीक है जी, और क्या आ जाएगा फिर, देखो अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, 2 को इससे कट कर देंगे। इससे कट मत करो, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। आप क्या करो, 2 को कैंसिल आउट कर लो इससे। ये कितना आ गया हमारे पास, 21। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 50। 50 × 21 कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1050। हाँ, कुछ इसमें कुछ भी नहीं था, ईजी, वेरी ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट समय हमारे पास, साहिल ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो सेम डिस्टेंस है यहाँ पे, कैसे कहते, पहले तो वो डिस्टेंस वो कवर करता है बाइक पे 25 की स्पीड पे। ठीक है, फिर दोबारा वॉकड बैक जहाँ से वो आया था वहीं पे वो वापस चला जाता है, किसकी स्पीड पे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, व्हाट वाज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसमें हम पता क्या करेंगे, इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, 2 × स्पीड 1 स्पीड 2, नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और जितना हमें टाइम लगा है पूरी जर्नी में वो डेल्टा टाइम। ठीक है जी, वो हम ले लेंगे। इसमें वो क्या कर रहा है कि पहले आ रहा है, देखो ये मान लो ये डिस्टेंस आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस है। पहले वो यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ से यहाँ पे गया, तो डिस्टेंस क्या है, कैसे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहले इधर को गया फिर इधर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मान लो कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये 50 है और ये भी 50 डिस्टेंस है। ठीक है जी, पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये क्या है, ये सेम डिस्टेंस नहीं जा रहा वो, एक सेम साइड में। तो क्या करेंगे, इसका होता है 2 × S1 × S2 S1 माइनस S2 इंटू टाइम। ठीक है जी, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास कौन से वाला यूज़ हो रहा है, हमारे पास तो फर्स्ट वाला जो फंडा है वो वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, तो वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ये वाला। तो हमारा क्या यूज़ होगा, हमारा होगा फर्स्ट वाला यूज़। चलो जी, वैल्यूज़ पुट करके देख लो क्या आंसर आता है हमारे पास। 2 डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 × S1, S1 कितनी है 25, S2 कितना है 4 है, और S1 प्लस S2 को करेंगे 25 + 4 = 29 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 5 hours and 48 minutes। 48 को हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि
हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है जी। तो 5 × 4 इज़ 20, 23 सॉरी कुछ गड़बड़ करती ना, गड़बड़ होगी भाई, बता दे रही हूँ, बता देखो कितना था, 5 hours 48/60, ठीक है। मैं 16 के उसमें चली गई थी, तो ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा 5 पे, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, 5 5 × 25 + 4 इज़ 29/4, ये आ गया हमारा टाइम। मल्टीप्लाई 29/4, 5 29/5, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 20 × 2। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द होल डिस्टेंस जर्नी है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ एक साइड का गिवन है, सिर्फ एक साइड का बोला है इन्होंने, ठीक है जी। तो एक साइड का पूछा तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 20, ये हमारा आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ, टॉप, ठीक है जी, टॉप ऑफ द क्लिफ। तो टॉप ऑफ द क्लिफ क्या होती है, देखो ये हमारे पास एक ये है, मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ, अच्छा नहीं बना ये वाला, देखो ये हमारे पास ऐसे एक क्लिफ है, ठीक है जी। क्लिफ के जो टॉप की जो एलिवेशन है, एलिवेशन टॉप की कहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, ठीक है। और इसके कहाँ पे बनेगी, इसको ऐसे 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ये रहे 200 मीटर अपार्ट है, मतलब इनका जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स का वो कितना है, 200 है, ठीक है जी। एंड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्लिफ, ऑपोजिट साइड पे क्लिफ के आर कितने हैं, 30, और ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है जी। तो हमसे पूछे कि हाइट क्या होगी क्लिफ की, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है जी। अब देखो 30 के सामने से मान लो ये 1 है, 45 के सामने ये क्या हो गया, 1, ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। अगर ये 1 है तो 60 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और 45 के सामने ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक 1 हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक 1 हो जाएगा। तो इनको हम ऐड कर लो, √3 + 1, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है, 200, हमें निकालनी क्या है, हाइट, हाइट कितनी है, 1, तो निकाल लो। ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 200/√3 + 1, इसको रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करके इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, और नीचे क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है इनके स्क्वायर्स का। तो क्या आ जाएगा, देखो 200 × √3 - 1, इनका डिफरेंस ले लो इनके स्क्वायर्स का, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करो 3 आ जाएगा, 3 और इसका स्क्वायर करो 1, कितना आ जाएगा, 2, 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 × √3 - 1, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी वॉल्यूम हमें ये गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, इसकी लेंथ है जो वो ट्वाइस है हाइट का, ठीक है जी। इसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है, डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होती है क्यूबॉइड की वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम कितनी गिवन है, 350, इसकी इनकी वैल्यूज़ रख दो। लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है हमें, हाइट का डबल लिख लो। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, 7 है, और हाइट इसको एज इट इज़ लिख लो, ये कितना आ गया, 350 आ गया, ठीक है। अब देखो 7 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा, 50 पे, 2 के टेबल पे ये कितने के जाएगा, 25। तो हाइट का स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो सिंपल हाइट निकालो, इसका √, कर लो, कितना आ गया, 5। हाइट आ गई हमारी 5, और तो जो लेंथ है वो हाइट का डबल है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10। तो डायमेंशंस क्या आ गई, 5, 10, ब्रेड्थ हमें गिवन है 7, ये रहेगा हमारी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹8000, पी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कितने के साथ, 8000 के साथ, ठीक है। क्यू उसको ज्वाइन करता है आफ्टर 5 months विद दिस, इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल के लिए है ये सिर्फ, ठीक है जी। कितने रुपीज़, ये है क्यू का शेयर बताना है हमें। देखो इनकी रेशो ले लो, ये कहाँ कैसे कटवाएंगे, ये
इससे कट हो गया, इसकी रेशो कितनी आ गई फिर 2:3 पे। ठीक है जी, ये आ गया 2:3 कर लो। तो 2 और Q कितने की, Q की रेशो है 3। जो P है वो तो पूरे साल रहता है 12 मंथ, ठीक है। और ये जो Q है वो 5 मंथ्स आफ्टर ज्वाइन करता है। तो कितने मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए। कर दो जी, 3 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा, 4 पे। तो कितनी आ गई इनकी रेशो, ये प्रॉफिट की रेशो है, प्रॉफिट की रेशो क्या आ गई 8:7। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 15। ठीक है जी, तो 15 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 6800। हमें चाहिए किसका शेयर, Q की वैल्यू कितनी है 7। निकाल लो, निकाल सकते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर निकाल लो। ठीक है जी, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसको मल्टीप्लाई करना अच्छा रहेगा। अगर करना है कर भी सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे करो, अगर मैं इसको 14 मान लूँ, 14, ठीक है, मैं इसको 14 मान लेती हूँ। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि इसका आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि मैंने छोटा माना है इसको, है ना। तो ये 7 के टेबल पे 2 पे कट हो गया। ठीक है, राइट। तो ये 7 के टेबल पे 2 पे चला गया, 2 के नीचे चला जाएगा 3400। ठीक है, तो इससे हल्का सा आंसर कम आएगा। ठीक है, कम आएगा, तो इससे हल्का सा, ये तो ज़्यादा कम हो गया, ये भी ज़्यादा, ये भी, ये तो आंसर इससे भी ज़्यादा है। तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। अगर आपको अप्रॉक्स करना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो इतना कम तो आने से रहा, तो आंसर हमारा ये है। ठीक है जी, हाँ जी, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 6 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। कहते कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 6 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल्स के। निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। ठीक है, 360। और जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो इसके 6 टाइम्स है। ऐसे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ये होता है n-2 इंटू 180। इस पर डिपेंड करेगा, तो निकाल लो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, n-2 इज इक्वल्स टू 12। और ये इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। ओके, तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, देखो जो साइड गिवन है फिर उसमें मल्टीप्लाई करो साइड -3 डिवाइडेड बाई 2। साइड कितनी है हमारी 14 है, इसमें से 3 माइनस कर दो 11 डिवाइडेड बाई 2। कट हो जाएगा कितने पे 7 पे, 7 इंटू 11 है 77। ठीक है जी, नेक्स्ट। A trader marks his goods 40% above the cost price and gives a discount of 25%. If he gains 75 on an item, what is the cost price of the item? तो item की cost price क्या है, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। पहले तो इजी वाला बताती हूँ। ठीक है, मान लो ये CP है, ठीक है, इस पर 40% अबव है मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस आ गया हमारे पास। फिर मार्क प्राइस पे इन्होंने डिस्काउंट दे दिया 25% का, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये डिस्काउंट है, हमें क्या, हमें लेना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3/4, ये आ गया सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, हम इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, ये है क्या है, प्रॉफिट है 75। ठीक है, 75 प्रॉफिट है, किस पे है, CP पे। तो ये SP क्या आ जाएगा, SP इज इक्वल्स टू CP प्लस 75, ऐसे लिख लें। ठीक है जी, CP प्लस 75 ऐसे आ गया। अब देखो ये 2 पे और ये जाएगा 7 पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 21 डिवाइडेड बाई दिस, और इसको इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा ये C इज इक्वल्स टू 75। तो इसको कॉमन निकाला मैंने C को, तो अगर मैंने C को यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है जी, तो LCM लेंगे तो यहाँ पे 20 चला जाएगा, तो क्या आएगा 21 माइनस 20 इज़ 1/20 इज इक्वल्स टू 75। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 इंटू 2 इज़ 150, पीछे एक 0 है 1500, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, चलो दूसरे मेथड से करवाती हूँ मैं आपको। ठीक है जी, मान लो कि हमारे पास जो हमारी CP है वो कितनी है, वो है 100x। ठीक है जी,
तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 40% अबव है, तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। ठीक है जी, इस पर हमें डिस्काउंट गिवन है कितना 25%। अब सेलिंग प्राइस निकालो, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे 140 का 3/4, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको करो, कितने पे आ जाएगा ये जाएगा 12 जाएगा 3 पे 35 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 105। तो ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। और इस पर देखो प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस CP हमारा 100 है, SP हमारा 105 है, तो प्रॉफिट कितने का है प्लस 5x का। 5x की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 75, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 आ जाएगी। तो CP में यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर लो x की वैल्यू। तो 100x कितना है 15 ये आ गया। दोनों मेथड है, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है जी, 100 मान के करना है 100 मान के कर लो, क्योंकि मेरी वीडियोस पे पहले मुझे बच्चे बोलते हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस करवा रखी हैं कि मैम 100 मान के करो 100 मान के करो, उससे ज़्यादा अच्छे मेथड से हो जाता है। चलो मान के कर लेते हैं भाई। ठीक है जी, आपकी भी इच्छा पूरी हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A plot has an area of 625 meters square. If a footpath 1 meter wide is constructed around it, what is the total area including the footpath? कहते फुटपाथ को इंक्लूड करके टोटल एरिया कितने का होगा। फुटपाथ कैसा है 1 मीटर वाइड है। 1 मीटर वाइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 1 ऐड करके कर दोगे, नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर जो है दोनों साइड से ऐड होगा। ठीक है, इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि ये रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, क्या है। हम इस प्लॉट को मान लेते हैं कि ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के बेसिस पे ईजी है निकालना, निकाल लो। देखो जी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मान लो ए है, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, कितना, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 625। तो साइड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ले लेंगे, कितना 25। ठीक है जी, 25 आ जाएगी। तो देखो हमारे पास ये है एक स्क्वायर, ये है एक स्क्वायर है। ओके, हाँ जी, ये है एक स्क्वायर, इसके अराउंड एक और 1 मीटर पाथ इसके अराउंड क्या कर दिया इन्होंने, इंक्लूड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं बता देती हूँ आपको, एक स्मॉल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, स्मॉल, थोड़ा सा छोटा। ठीक है यार, क्या हो रहा है ये, यार इससे गलती होगी। ठीक है, वेट सेकेंड, छोटा कर लिया, प्लेस कर, हाँ जी ये मान लो। ठीक है, तो पाथ, ये पाथ मान लिया, ये है 1, ये है ये, और ये इस साइड पे 1 है, इस साइड पे 1, इस साइड पे 1, इस साइड पे 1। ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 2 हो गया। मान लो ये जो साइड थी, ये इतनी जो साइड थी ये थी 25, अब इसमें ये 2 ऐड हो गया, तो कितनी होगी ये साइड पूरी, ये होगी 27। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कितनी हो जाएगी 27। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर, कितना 729। ये इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते हैं अ बैग कंटेन्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स इन द रेशो। इफ 6 रेड balls are removed and 3 green balls are added, the new ratio becomes this. How many red balls were originally in the bag? ये तो बहुत ईजी है, कैसे, देखो रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, किस रेशियो में है 4 5 6, इस रेशियो में है। ठीक है जी, कहते क्या बोला इन्होंने, कहते 6 रेड बॉल्स को क्या किया, रिमूव किया। ठीक है जी, रिमूव कर दिया। अब बच्चे पता क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल्स हैं,
ये नहीं देखेंगे कि ये रेड बॉल्स यहाँ पे एडेड है, नहीं, बोल दे यहाँ पे रिमूव था, इसको देख लेंगे तो इसको भी रिमूव कर देंगे, लेकिन इसको ध्यान में रखना है भाई, उन्होंने बोला है क्या करना है जी, इसको रिमूव करना है और इसको ऐड करना है, ठीक है। देख लो, मतलब छेड़खानी किसके साथ हुई है, रेड बॉल्स के साथ और ग्रीन बॉल के साथ, इनके साथ, ठीक है जी। ये तो एज इट इज़ है, एज इट इज़ है। और रेशो क्या है, रेशो है नेक्स्ट 2:5:7, ठीक है जी। चेंज करने के बाद ये रेशो है, ये एज इट इज़ था, तो रेशो में भी ये एज इट इज़ है। तो हमें पता चल गया कि जिसको देखो, तो इसे यहाँ पे रिमूव कितने हैं, 4 से 2 कितने, 2, जिसको हम 2 बोल रहे हैं एक्चुअल में कितनी बॉल्स हैं, रेड बॉल 6 रेड बॉल्स हैं। तो 2x की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी रेड बॉल्स वर ओरिजिनली इन द बैग, तो कितनी थी, यहाँ पे मान लो x था, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा 12, ये आंसर है। अगर इसका पूछा होता, देखो यहाँ से निकाल लेते, ऐसे तो 6 3 18, इससे भी आ जाएगा। अगर इससे नहीं निकालना, इससे डायरेक्ट निकालो, 6 था, अब 1 ऐड कर दिया, ठीक है, जिसको हमने एक बोल रहे हैं हम, जिसको इन्होंने कितना बोला है 3, तो 1 की वैल्यू कितनी है, फिर से अगेन 3, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, था ना सिंपल। नेक्स्ट, अ ट्रेन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस at this speed, what is the ratio of the average speed over the entire journey to the lowest speed? लोएस्ट स्पीड कितनी है, 4 है, जो भी आंसर है 4 का मल्टीपल आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, टिक करके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, और ये आंसर है भी नहीं। आपकी ये कन्फ्यूजन भी मैं दूर करूँगी, ठीक है। देखो, हम एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, कैसे निकालते हैं हम एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है जी। ऐसे निकालेंगे। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो मान लो कि इनसे कोई कट होने वाला नंबर ले लूँ, क्या ले रही हूँ मैं, 60 ले लेती हूँ, ठीक है, 60 ले लिया, तो 3 इक्वल डिस्टेंसेस है, तो मान लो टोटल डिस्टेंस है हमारा 180, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये एक का टाइम आ गया T1, दूसरी का टाइम 60/5, ये वाला क्या है 60/5 डिवाइडेड बाय ये T2 आ गया, T3 कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। एलसीएम ले लो इसका, ठीक है, एलसीएम ले लो। कुछ बच्चे करेंगे, मतलब बहुत खुद को ऐसा समझेंगे कि हम ऐसे 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 करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। 4 पे देखो कट हो गया, 4 पे कट हो गया, कितने पे 15, ये कट कर दो 12, ये कट कर दो 10, तो ये कितना आ गया 37। ये क्या आ गया, टाइम आ गया, ये टाइम। अब टोटल टाइम है ये, ठीक है जी, टोटल टाइम इसकी वैल्यू है ये। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है 180/37, ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड, ये हमने निकाल ली। हमें चाहिए क्या, लोएस्ट स्पीड। लोएस्ट कौन सी है, कितनी है 4 है, कर दो 4 के टेबल पे ये चला जाएगा, ठीक है, 4 के टेबल पे कितने पे जाएगा, ये जाएगा 45 पे, 45 रेशो 1/37, इसको इधर ले जाओ, 45 रेशो 37, ये आ जाए ये आंसर। तो जिन्होंने ये लगाया था वो कमेंट में मुझे बताओगे, देखूँगी कितने बच्चे हैं मेरे ऐसे जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 5 kg मोर, वेट क्या हो गया, टू बाय 5 kg मोर फॉर ₹200, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। फिर ध्यान देना भाई, ठीक है, इस पर फोकस करना है। क्या ओरिजिनल प्राइस कितना है पर kg, क्या पर kg, देख लेते हैं। प्राइस है, ठीक है जी, प्राइस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है 20%, 24% कितना होता है ये, तो 5 थी पहले प्राइस, तो अब कितना हो गया 4 हो गया। तो जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी आपकी, ठीक है जी, वो कितनी हो जाएगी 4 to 5 हो जाएगी। कितना कंज्यूम कर रहे हो, पहले कम कर रहे थे अब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है जी। तो कंजप्शन कितनी होगी आपकी 4 to 5, क्यों, क्योंकि जो प्राइस है ये कंजप्शन के ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस करके, ठीक है जी। अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा
तो कंजप्शन डिक्रीज़ होगी, अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो कंजप्शन इंक्रीज़ होगी उसी रेशो में, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो पर्सन 5 kg मोर ले रहा है ₹200 के, ठीक है जी, 5 kg। तो यहाँ पे कंजप्शन कितनी है, कितने ज़्यादा ले रहा है 4 से, 1 ज़्यादा ले रहा है, 1 ज़्यादा, 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है। तो एक्चुअल हमारे पास कंजप्शन कितनी आ जाएगी, एक्चुअल 4 × 5 = 20, ये हमारी एक्चुअल कंजप्शन आ गई, ठीक है जी। तो ये तो है 20 kg, लेकिन हमें इन्होंने क्या पूछा है, हमें पूछा है पर केजी। कैसे निकालेंगे, देखो ओरिजिनल प्राइस कितना है हमारा 200 है, ओरिजिनल प्राइस इन्होंने पूछा है, सॉरी, कितने में लेता है ये जो 20 kg है, ये कितने में लेता है 200 में लेता है। तो 1 kg कितने में लेगा ×1, कितना आ जाएगा, इसको कट कर दो यहाँ से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, ठीक है जी। तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया हमारा 10 आ गया पर केजी, ओके जी। नेक्स्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, एक सिटी है, सिटी का एवरेज टेम्परेचर कितना है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कितने डेज हो गए मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज, ठीक है। 5 डेज का जो टेम्परेचर है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, एवरेज टेम्परेचर दिया इन्होंने, एवरेज, ठीक है जी। कहते हैं इफ़ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे इज़ 45 डिग्री, सैटरडे को कितना है 45 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब 6 डेज़ का हमें एवरेज चाहिए। देखो हम कैसे करेंगे, देखो जो ये 6 डेज़ का होगा, ये जो है ये इन सब में 6 डेज़ में बटेगा, है ना, तभी तो ये हमारे पास इसकी एवरेज आएगी। तो देखो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ठीक है जी, 5 ज़्यादा है, तो कितने का 1 का ज़्यादा है। एवरेज लेनी है तो डिवाइड कर दो 6 से, क्योंकि अब कितने परसेंट हो जाएंगे इसको इंक्लूड करके, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 5 + 40 + 5/6, तो ये देखो ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो आंसर कितना आएगा 40 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये ऑप्शन एक ही बची है हमारे पास, ठीक है जी, ये आंसर। ऐसे अगर आप डेविएशन मेथड से निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो, देखो कैसे, देखो ये है हमारे पास 5 डेज़ का, कितनी है 40 डिग्री है, एक दिन की कितनी है हमारे पास 45 डिग्री, हमें ये 6 डेज़ की निकालनी है ओवरऑल, ये जो ओवरऑल होती है ना ये हमें निकालनी है। निकालो कैसे, ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप। हमने मान लिया कि जो एवरेज है टोटल वो देखो ये ना सारी 40 या 40 से अबव है ना, तो 45 से तो कम ही है, तो मान लो कि 40 ही है, मैंने मान लिया कि मेरी एवरेज है 40, तो ये 40 से कितना कम ज़्यादा है, कुछ भी नहीं, 0, तो इसका कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये कितना ज़्यादा 40 से, ये 40 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, तो इसको ऐड कर देंगे कितने की ×1, डिवाइडेड बाय किसमें करना है हमें 6 में, तो ये ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। जिसको डेविएशन मेथड अच्छे से आता है, करा मैंने वो भी ऐसे ही था, लेकिन लिखने का फ़र्क था मेरा, ठीक है, कुछ बच्चों को वही समझ में नहीं आया होएगा। An online retailer offers a ₹150 discount on an item originally priced at ₹1200. What percentage discount is being offered? तो परसेंटेज बतानी है, कितना है डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट है हमारे पास 150, कितने के ऊपर 1200 के ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा देखो जी, इससे ये चला गया, इससे ये जाएगा इस 15 के टेबल पे 8 पे, तो 1/8 किसकी वैल्यू होती है 12.5, क्योंकि ऐसे करना ऐसे करो, ऐसे करो, अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो देखो 0 से ये 2 0 से चली गई, ठीक है, 12 के टेबल पे ये जाएगा, पहले जाएगा ये 12 1 पे, फिर 30 नहीं जा रहा, 24 जाएगा 2 पे, ठीक है, फिर 6 और 0.5, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹720, ये मार्केट प्राइस है, गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ दिस, इस पे ये डिस्काउंट दे देता है, इस पे अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास SP आ जाएगी, ठीक है। फिर कहता है ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹36, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, निकाल लो, ठीक है जी, निकाल लो कैसे, पहले तो SP निकाल लो, SP कैसे आ जाएगी, SP आती है हमारी मार्क प्राइस में से माइनस कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 0 में से 4 गया हमारा बचा 6, और ये है हमारा 11 में से क्या 7, और ये जाएगा 576, ये आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर
कहते प्रॉफिट 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 कितना है हमारा 36 है। एस पी क्या होता है? एस पी होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। अगर मैं इस प्रॉफिट को एस पी में से माइनस कर दूँ तो हमारे पास सी पी आ जाएगी तो माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना है हमारा 36 है, माइनस कर दे तो कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 25 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। मैंने आपको पिछली उसमें आप यहीं पे था ना एक क्वेश्चन, शायद फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया था। तो एवरेज स्पीड निकाल लो। ठीक है, वो डिस्टेंस वाला था, सॉरी, हाँ उसमें डिस्टेंस निकालना था, इसमें एवरेज। तो एवरेज स्पीड निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है जी, ऐसे निकाल लो। क्यों मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये सेम है हमारे पास डिस्टेंस। जब डिस्टेंस सेम होता है तब ये फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अदर फिर कौन सा लगेगा? जो मैंने आपको पहले पीछे बताया था ना, कि पहले टोटल डिस्टेंस फिर टोटल टाइम, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे निकलेगा। अब हमारे पास ये दोनों सेम है तो ये लगा दो। S1 2 इंटू S1 कितनी है हमारे पास? 50 है, 25 है, इनको ऐड कर दो नीचे 75। ये इसके टेबल पे चला जाएगा 3 पे, ये आ जाएगा 100/3, कितना आता है 33.33। नेक्स्ट कहते हैं 60 वीमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 79 डेज। ठीक है जी, 66 वीमेंस है 79 डेज में काम करती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, क्या गया? टोटल वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 6 वीमेन, नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करते हैं। टू कंप्लीट 1/11 ऑफ द वर्क, जो भी वर्क है टोटल वर्क, देखो यहाँ पे आता है टोटल वर्क, इसके सामने आएगा तो कितना है 1/11। तो इतने दिन में वो कितना काम कर लेंगी? ठीक है जी, सॉरी 1/11 वर्क वो कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगी? तो 6 इंटू 11 देखो ये कितना आ गया, ये 66 बन गया, कैंसर सीधा। डायरेक्ट आंसर है इसका 79। इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए। ठीक है जी। अ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ दैट इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ओके जी, रेक्टेंगल की लेंथ है जो 5 टाइम्स है इसकी विड्थ है। पेरीमीटर इसका 100 है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 100। क्या आ जाएगा? तो कट करेंगे, ये आ जाएगा 50। तो लेंथ कितना है? 5, सॉरी 4 टाइम्स है, 5 नहीं है। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे है 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5W। तो ये आ जाएगा 15। तो विड्थ कितनी आ गई हमारी? 10 आ गई। तो पूछा क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बता दो। लेंथ कितनी है हमारी? लेंथ है विड्थ कितनी है? 10 है। तो लेंथ कितनी है? विड्थ का 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कितना आ गया? 400। ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं साइन ए, इसकी वैल्यू इतनी है, tan ए निकालना है हमें। tan ए क्या होता है? देखो ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अब इसके सामने ये तो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये ले लिया हमने ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी। ए साइन ए है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो कितना है? ये सामने वाला 2x आ गया, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 1 + x²। तो ये हमने निकालना है, ये कितना आ जाएगा? बेस 1 - x² आ जाएगा। ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है जी। तो कैसे निकलेगी? ये ऐसे निकलेगी 1 + x² इज इक्वल्स टू 2x², और प्लस ये मान लो, इसको y मान लो, हमें पता नहीं है कि ये क्या है। ठीक है जी, हमने इसको y मान लिया, y का स्क्वायर। तो 1 + x² 1 + x² में से, ठीक है जी, इसमें से मैं माइनस कर दूँगी 2x², इसको माइनस करूँगी तो ये हमारा y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, पता चल गया। तो tan ए क्या होता है? tan ए होता है परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? 2x, और डिवाइड में बेस कितना है? 1 - x²। ये आपका आंसर।
इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है इसकी ज़रूरत। सिंपल पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कितना है। जब tan ही आ गया बस, ये तो एज इट इज़ लिख लो, ये एक ही वैल्यू में था तो ये हमारा आंसर है। क्या होता है tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, अ टैंक कंटेन्स 120 लीटर्स ऑफ लिक्विड 30% ऑफ विच इज अल्कोहल। If 30 liters of this mixture is replaced by another liquid containing 50% alcohol, what is the percentage of alcohol in the resulting solution? देखो पहले कितना है मिक्सचर 120 है, उसमें से 30 लीटर को रिमूव कर दिया तो बचा कितना 90। हम ठीक है जी 90 क्या करेंगे, दो मेथड है इसको करने के, कौन कौन से हैं वो मैं बताती हूँ। देखो पहले तो हम लगाएंगे इसको, पहले मैं आपको एक दूसरा मेथड बताती हूँ। देखो हमारे पास कहते हैं 30 लीटर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है जी, तो बचा कितना 90। इस बचे हुए का कितना परसेंट अल्कोहल है 30%, कितना है 30%, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना लीटर रिमूव किया था 30, इस रिमूव किए हुए में कितने परसेंट अल्कोहल है 50। चलो जी 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, बचे हुए में कितने लीटर से 50 है, टोटल कितना है ये 120, तो कर दो निकाल लो, ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें से ये 0 इससे ये कट कर दो, ठीक है जी। बचा क्या 9 3 ज़ा 270 और ये 150, कितना आ जाएगा हमारे पास इतना, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एक और मेथड है, दूसरा मेथड बताती हूँ अब मैं। दूसरा मेथड क्या करना है आपको, दूसरा मेथड है एलिगेशन से। देखो यहाँ पे कितना है अल्कोहल, पहले में 30% है, फिर आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना हो गया 50%। तो ये जो हमारे पास आता है ये इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 30 से बड़ा 50 से छोटा आएगा। ठीक है जी। तो कितना आ गया यहाँ से, कैसे इसको हम x मान लो, तो ये कितना आएगा 50 माइनस एक्स और ये x माइनस 30। ठीक है जी। जो ये है 30, इसकी वैल्यू कितनी थी 90 और ये कितना था आप आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना था ये 130, तो कितनी आ जाएगी इनकी, ये आ गया 3:1 इस रेशो में। तो हम इसको ऐसे लिख लें कि 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 30 किस रेशो में है, ये है 3:1। ठीक है, कर लो, कर लेते हैं हम हमारे 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 90। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x, इसको इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 150। तो कितना आ जाएगा 12 3 पे और 20 इज़ 35%, ये आपका आंसर आ जाएगा 35%। ठीक है जी। जो मेथड आपको सही लगता है आप उस मेथड से कर लेना इसको। रेडियन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर डिग्रीज़ में हो तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई को नीचे रख लो। अगर आपको रेडियंस में जाना है, रेडियंस में जाना है तो पाई को ऊपर रख लो, 180 को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हमें रेडियंस में जाना है, हमें डिग्री गिवन है, तो हम क्या करेंगे 180 को नीचे रखेंगे और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3/2 पाई। ऑलराइट, नेक्स्ट साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई और कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, ये कब इक्वल होते हैं, कब, जब एक्स प्लस वाई ये दोनों क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है जी, जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तब ये इक्वल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं 90 डिग्री पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्राइंगल विद साइड्स, देखो वही ट्रिपलेट लगा हुआ है, हैज़ एन इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, किसी भी नॉर्मल ट्राइंगल का अगर हमें इन रेडियस चेक करना है तो नॉर्मल ट्राइंगल का इन रेडियस होता है ऐसे, ऐसे निकालते हैं कि एरिया
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, क्यों करें हम, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे फिर हम करेंगे, ऐसे ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, साइड है 5, 12 एंड 13। क्या होती है, ये होती है परपेंडिक। इसमें जब हम इन रेडियस निकालेंगे तो इन रेडियस इसका कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस, इसमें से हाइपोटेन्यूज को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस कितना है हमारा 17 माइनस 13 कितना आ जाएगा 4, 4 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया इन रेडियस 2। तो इन रेडियस इन्होंने कितना दिया है, हमें 2 दिया है। तो कहते हैं व्हाट इज़ द एरिया, इट मीन्स ये जो साइड्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो एरिया पता कर लेते हैं, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, कितना आ गया 12 इंटू 5 इज 60, 60 का हाफ कर दो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये इतना निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये पोर्शन क्यों नहीं थी ज़रूरत, क्योंकि हमें ये गिवन था और हम डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है जी, लेकिन हमें सेटिस्फाई भी तो करवाना था कि ये जो इन्होंने हमें दिए हैं ये ठीक दिए हैं, कहीं ये रेशो तो नहीं है कोई। ठीक है, तो इस मामले में हमें ये करना पड़ता है। ओके जी, नेक्स्ट, इन अ सर्कल there is a chord measuring 20 centimeter that is located 15 centimeter away from the center। डिस्टेंस भी दे दिया, अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था। देखो ये हमारे पास सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, डायग्राम्स नहीं अच्छी बनती मेरे से, दोबारा बनाती हूँ अच्छे से। ये एक सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस आ गया इनके बीच का, डिस्टेंस की कितना है 15 है। ठीक है जी, डिस्टेंस हमारे पास 15 और ये कॉर्ड है हमारे पास 20 है, तो कॉर्ड का हाफ ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमें ये रेडियस ये निकालना है, तो निकाल लो, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। 15 का स्क्वायर 225, 10 का कितना आ जाएगा 100, 100 को ऐड करेंगे 325। तो ये किसके नियर अबाउट है, अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो ये आपको 18 का स्क्वायर नहीं लग रहा, 324 उससे एक ज़्यादा है, तो नियर अबाउट 18 आएगा। तो ये अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल है, ही बना लेते हैं इसे, कहते हैं ये एक सर्कल है। ठीक है जी, और विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर मान लो, ये सेंटर मान लो सर्कल का, कितना है 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट ड्रॉन की गई है यहाँ पे। ठीक है जी, ये एक टेंजेंट है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि कितना होता है। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, ये मैंने करवाया है, ये मैंने 3-4 क्लासेस में करवाया है और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए ही चाहिए है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट में है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे ये कितना बन रहा है, कितना दिख रहा है आपको तोड़ के, क्या हो गया ये इसको हाँ जी, जब इसको तोड़ोगे तो 7 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है आपको, 7 के टेबल पे ये जाएगा 42 पे, तो 3 का मल्टीपल है ये, ठीक है 3 का 20, तो 3 के टेबल पे ये जाएगा 42 जाता है 14 पे। ठीक है, 27 जाएगा 9 पे, ये आ गया। ये है यहाँ पे 7 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 21 है, ये प्लस 73 माइनस 26 ऐसे है ये। ठीक है जी, कर लो, क्या करेंगे फिर, देखो जी ये आ जाएगा हमारे पास 21 है, ये 7 3 से 21 हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचा क्या हमारे पास 149। 149 में से पहले 26 को वो करा दो,
माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3 6 163। अब इसमें 73 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6, और ये 196। ये अंडर रूट में है, अंडर रूट 196 किसका होएगा, ये किसका स्क्वायर है 14 का। ये हमारा आंसर था। ठीक है जी, तो इसके साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। ठीक है जी, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टा पे मेरा चैनल है सेम SSC क्रैकर्स, आप उस पर शॉर्ट वीडियोस देखना चाहो तो देख सकते हो। मेरे चैनल को फॉलो करना वहाँ पे भी। ठीक है जी, अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक यू सो मच।